नमो नमः। अहं ज्योतिप्रसादः अत्र स्वस्य यूट्यूब् चैनल् मध्ये भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः हार्दिकं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। प्रिय बच्चों, आज हम चित्र वर्णन के बारे में जानेंगे, चित्र वर्णन के विषय को समझेंगे। आसान से आसान तरीका। चित्र वर्णन जो है वो सामान्यतः 5 नंबर का आता है, जिसमें हमें 5 नंबर लेने के लिए कोई भी 5 आसान शब्दों को चुनना चाहिए और इसमें कोई भी गलती ना करें। इसलिए हमें आसान से आसान शब्दों को लेना चाहिए, कोई भी 5। और इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि चित्र वर्णन जब हम कर रहे हैं तो हमें उसमें जो शब्द है यानी जो मंजूषा है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम चित्र वर्णन यदि करते हैं तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो चलते हैं हम चित्र वर्णन का जो आसान तरीका है। पहले इसके जो कुछ बिंदु है उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, उन बिंदुओं को हम जानते हैं। उसके बाद हम चित्र वर्णन की ओर चलते हैं। तो चलें चित्र वर्णन में। चित्र वर्णनस्य बिंदवः। चित्र वर्णन के समय कुछ बिंदुओं को हमें अपने मस्तिष्क पर रखने चाहिए, जिससे कि चित्र वर्णन करते समय हमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे 5 नंबर हैं, 5 अंक हैं, वो 5 के 5 अंक हमें प्राप्त हों, जिससे कि हमारा जो रिजल्ट या हमारा जो परिणाम रहे वो अच्छा रहे। तो हम सबसे पहले इसके जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं, बिंदुओं को हम जानते हैं, बिंदुओं को हम समझते हैं। तो चलते हैं कौन कौन से हैं वो बिंदु। कह रहे हैं चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे यानी कि जब हम चित्र वर्णन कर रहे हो तो उस समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो बातें क्या है कि सबसे पहले चित्र वर्णन का जो विषय है उसे समझना चाहिए, कि चित्र वर्णन में जो विषय पूछा गया है उसे समझना चाहिए कि विषय क्या पूछ रहे हैं। चित्र वर्णन की मंजूषा को ध्यान से पढ़ना चाहिए। चित्र वर्णन की जो मंजूषा दी गई है उसको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। फिर मंजूषा में दिए गए जो आसान से आसान शब्दों को चुनना चाहिए। यानी मंजूषा में बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें 10-15 शब्द के बीच में दिए जाते हैं, उनमें से हमें सबसे आसान से शब्दों को सबसे पहले चुनना चाहिए। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया होनी चाहिए। अब कर्ता के अनुसार क्रिया कैसे होनी चाहिए? जैसे बालकः तो कर्ता एक वचन में तो पठति, बालकाः तो पठन्ति, यानी कर्ता के अनुसार ही क्रिया होनी चाहिए। क्या करें? यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में, और कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होती है। अब ऐसा नहीं है कि बालकः पठन्ति, उससे हमारा जो है चित्र वर्णन गलत हो जाता है, जिससे कि हम अपने जो अंक होते हैं वो कटवा देते हैं। इसलिए हमें इस बात पर भी ध्यान देना है कि यदि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एतस्मिन् चित्रे छात्रा अस्ति। अब एक वचन में है तो छात्रा अस्ति, छात्राः सन्ति। तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना है, जिससे कि हमारे जो अंक हैं वो कहीं पर भी ना कटें। और इसके बाद कह रहे हैं आगे चलते हैं चित्र वर्णन की ओर। अब ये आपके सम्मुख जो है ये चित्र आया है। सबसे पहले आप चित्र को देखिए, चित्र में क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, उसके आसपास का वातावरण जो कुछ भी है, इसे हमें अच्छी तरह से देखना है। ये नहीं कि चित्र हमने देखा नहीं चित्र में और जो मंजूषा दे दी है उस मंजूषा को देख करके हमने कुछ भी लिख दिया, कर्ता क्रिया कर, कुछ भी हमने ध्यान नहीं दिया। इससे क्या होते हैं कि हमारे जो अंक होते हैं वो कट जाते हैं। तो अब हमने चित्र को अच्छी तरह से देखना है। चित्र जब हमने अच्छी तरह से देख लिया उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना है। अब इसके बाद क्या होती है, आपके सम्मुख मंजूषा दी रहती है।
अब आपके पास ये मंजूषा है, मैंने कुछ कम यहाँ पे रखी हुई फिलहाल समझने के लिए, जैसे मयूरा, खगाः, बालिका, उद्यानम, बालकाः, वृक्षाः, पादकंदुकम, पुस्तकम। अब इसमें ये ध्यान देना कि कौन से एक वचन है, कौन से बहुवचन है। सबसे पहले हम जो है वो क्या करते हैं, हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो चित्र था ये तो वाक्य आएगा ही आएगा। क्या वाक्य आएगा कि ये चित्र किस चीज़ का है। अब इसका संस्कृत में जो आएगा उसमें हमें जैसे किसी चीज़ का है तो उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो एतत् चित्रम उद्यानस्य अस्ति, क्योंकि इसमें उद्यान आया है। देखिए, तो उद्यानम नपुंसक लिंग है, इसकी षष्ठी बनती है उद्यानस्य। तो ये हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है अत्र बालकाः क्रीडन्ति, क्योंकि यहाँ बालक खेल रहे हैं, हमें चित्र में दिखाई दे रहे थे कि बालक उन्होंने खेल रहे थे। एका बालिका पठति, और एक बालिका किनारे पे बैठ करके पढ़ रही थी। आकाशे खगाः उड्डयन्ति, और हमने चित्र में भी देखा कि आकाश में जो थी वो क्या उड़ रही थी, चिड़ियाएं उड़ रही थी। अब एकः मयूरः अस्ति, अब एक मयूर भी है। इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि चित्र में जो हमें आसपास का वातावरण कैसा दिखाई दे रहा है, आसपास के वातावरण में जो चित्र दिखाई दे रहे हैं उनको भी हम चित्र वर्णन के बीच में ला सकते हैं, उनके माध्यम से भी हम चित्र वर्णन कर सकते हैं। अब हमने एक बार इसको देखते हैं कि ये हमारा चित्र वर्णन पूरा हो चुका है। किस तरीके से हमने इसको आसान से आसान, अब इसमें हमने क्या लिया है, बालक लिया है, बालिका ली है, आकाश लिया, खगा लिया है और मयूर लिया। अब इन कर्ता के अनुसार ही हमने क्रिया का प्रयोग किया है। जैसे बालकाः तो बहुवचन में है तो क्रीडन्ति क्रिया बहुवचन में आ गई, बालिका एक वचन में है तो पठति एक वचन में आ गया, खगाः बहुवचन में है तो उड्डयन्ति जो है वो बहुवचन में ही आ गया, और मयूरः जो है वो एकः मयूरः वो एक वचन में है तो उसको भी, क्रिया को भी हमने किस में लिया है, एक वचन में ही लिया है। तो ये चित्र वर्णन का आपने सबसे आसान तरीका देखा है, लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं आपको अगले चित्र वर्णन में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से जिन बच्चों को समस्या पैदा होती है वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि चित्र वर्णन को हम आसान से आसान कैसे कर सकते हैं, आसान से आसान हम कैसे सीख सकते हैं। तो चलते हैं चित्र वर्णन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। चित्र वर्णन की सरल विधि, आसान विधि जिन बच्चों के लिए है, जो बच्चे शब्दों में मुश्किलता आती है जिनकी। तो सबसे पहले ये चित्र आया आपके पास, ये मंजूषा आ गई, ठीक है। मंजूषा को आपने ढंग से देख लिया, चित्र को आपने ढंग से देख लिया। अब आपने क्या किया कि इसमें से हमने 4 शब्द, आसान से शब्द चुने हैं हमने, जो जिनका कि हमें प्रयोग करना है। इतने शब्दों में से हमने 4। अब देखिए, एतत् चित्रम कक्षायाः अस्ति। सबसे पहले तो ये देखना है कि चित्र कहाँ का है, ये कक्षा का, ये हर किसी में आएगा। अब हर जगह आएगा एतस्मिन् चित्रे, एतस्मिन् चित्रे, एतस्मिन् चित्रे, एतस्मिन् चित्रे, इसको लिख दीजिए सब जगह। आसान से आसान तरीका बता रहा हूँ। अस्ति 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 सन्ति अस्ति सन्ति, एक वचन बहुवचन, ये हमें ध्यान देना है। अब हम जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, हमें आसान से आसान से। अब देखिए, एतस्मिन् चित्रे अध्यापिका अस्ति, अब एक है अध्यापिका तो अस्ति आ गया, ठीक है ना। अगर इसमें बहुवचन में होता तो सन्ति आना था, लेकिन इसमें एक ही है अध्यापिका तो एक वचन में ही इसका प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा देखते हैं जो इसमें दे रहे हैं कि एतस्मिन् चित्रे श्यामपट्टः अस्ति। अब देखिए, क्योंकि श्यामपट्ट भी जो है वो एक वचन में है और एक ही है तो इसलिए हमें अस्ति लिखा। हमारे 3 वाक्य जो हमारे 3 नंबर पूरे हो गए। अब इसके बाद आते हैं एतस्मिन् चित्रे छात्राः। अब अस्ति आएगा या सन्ति आएगा, ये हमें ध्यान देना है। अब क्यों आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि छात्राः मुझे लगता है कि एक वचन का नहीं बहुवचन का है, तो इसलिए क्या आएगा, सन्ति। अस्ति गलत है, अस्ति क्या है, गलत है। अब एतस्मिन् चित्रे अस्ति और सन्ति, क्योंकि अब हमारा एक वाक्य रह गया, क्या रह गया, पुस्तकानि वाक्य हमारा रह चुका है। ऊपर हमने मंजूषा से टिक कर दी, तो आ गया एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि। तो पुस्तकानि भी बहुवचन का है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो इसलिए क्या आएगा, सन्ति। एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। ये चित्र वर्णन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को चित्र वर्णन में मुश्किल समस्या पैदा होती है, मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कितना लिखना है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो बच्चे इस प्रकार से चित्र वर्णन को आसान से आसान शब्दों में कर सकते हैं, जिससे कि उनको कोई भी समस्या पैदा नहीं होती है। तो इससे बच्चों, अगर आप देखें, अब एतत् चित्रम कक्षायाः अस्ति, एतस्मिन् चित्रे अध्यापिका अस्ति, एतस्मिन् चित्रे श्यामपट्टः अस्ति, एतस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति, एतस्मिन् चित्रे पुस्तकानि सन्ति। ये हमारी 5 के 5 नंबर
हमें मिल जाएंगे अगर हम पत्र को क्षम्यता हम चित्र वर्णन को हम इस प्रकार से करते हैं तो हमारे जो नंबर है वो कहीं भी नहीं कटते हैं। और इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हमें आसान से आसान शब्दों का हमें क्या करना चाहिए, पत्र में और चित्र में और अनुच्छेद में आसान से आसान शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये पत्र समझ में आ गए होंगे। अगले इसमें आपको पत्र जो है चित्र जो है वो अभ्यास ट्राई करने के लिए दिया जाएगा। अपरः प्रकारः, यानी कि इस चित्र वर्णन को हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। वही चित्र वर्णन, वही मंजूषा और वही चित्र। जैसे एतत् चित्रम कक्षायाः अस्ति, ये तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पहले में हम ये देख रहे हैं कि चित्र किस चीज़ का है। एतस्मिन् चित्रे अध्यापिका पाठयति, आप देख रहे हैं अध्यापिका पढ़ा रही है। एतस्मिन् चित्रे एकः श्यामपट्टः अस्ति, तो बोर्ड पे एक श्यामपट्ट भी है। एतस्मिन् चित्रे तिस्रः बालिकाः सन्ति, आप देख रहे हैं 3 बालिकाएं बैठी हुई है। और एतस्मिन् चित्रे बालिका लिखन्ति पठन्ति च, अब आपने देखा कि वही चित्र है, वही वर्णन है, तो किस प्रकार से हुआ है। तो इस प्रकार से वही चित्र है और वही मंजूषा है। और इस प्रकार से हम इसको, यानी कि एक चित्र को हम कई प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। आसान तरीका मैंने आपको इसी चित्र के पीछे बताया है। और थोड़ा सा अच्छे शब्दों में जिन बच्चों को लगता है कि हमें लिखना चाहिए तो वो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आगे आपके पास जो है वो अभ्यास कार्य आ रहा है। आपने वो अभ्यास कार्य जो है वो चित्र अभ्यास के लिए दिया गया है। आपने मंजूषा की सहायता से इसको करना है। ये देखिए आपके पास आएगा, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पद सहायतायाः संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत। इसमें जो मंजूषा दी गई है, उद्याने हरित तृणानि नलयंत्रम पिपासिता बालिका पतति जलम एकेन हस्तेन पिबति वृक्षौ गृह्णाति हस्तयोः बालिकायाः केशाः अस्तव्यस्ताः। तो इसमें जो है आपने लिखने हैं, आपने इसको देखना है और इसकी सहायता से आपने जो वाक्य हैं उन वाक्यों की जो है आपने रचना करनी है। तो अब आप इसको खुद ही करेंगे, सहायता से, मंजूषा की सहायता से आप इसको कीजिए और करके फिर आप देखिए कि आपने जो है जो पत्र और चित्र वर्णन जो आपने सीखा है, आपने चित्र वर्णन में क्या कमी रहती है, कितने नंबर आप लेकर के आते हो। क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक आपको चित्र वर्णन नहीं आएगा। क्योंकि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास की जड़ीमती होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। क्योंकि जब हम अभ्यास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमें उस चीज़ पे जो है सफलता प्राप्त हो जाती है और हम उस चीज़ को जो है आसानी से कर सकता हूँ। तो प्रिय बच्चों, तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। हरिओम।